हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे 12th क्लास की कंपलसरी इंग्लिश का 4th चैप्टर। फ्लेमिंगो जो बुक है हमारी, उसका 4th चैप्टर जिसका नाम है द रैट ट्रैप। रैट मीन चूहा, ट्रैप मीन जाली होता है या जाल होता है, तो चूहे को पकड़ने वाला जाल, या यूं कहें कि चूहेदानी। लेसन का नाम क्या है? चूहेदानी। इस लेसन में चूहेदानी बेचने वाला एक व्यक्ति होता है। वो किसी प्रकार से उसके मन में एक विचार आता है, एक लाइन आती है, उस लाइन के ऊपर ये पूरा लेसन उसने मतलब उसी के जो विचार हैं, उसके मन में किस प्रकार के विचार आते हैं, कैसे वो सोचता है इस संसार के बारे में, वो क्या सोचता है, ये लेखिका ने बताया है। सलमा लेजरलॉफ जो है वो इस लेसन की राइटर हैं। तो राइटर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले सलमा लेजरलॉफ, 1858 में इनका जन्म होता है और 1940 में मृत्यु। वाज स्वीडिश राइटर थे हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड, जिनकी स्टोरीज को ट्रांसलेट किया गया इनटू मैनी लैंग्वेज, कई भाषाओं में। ए यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम। अब उनकी सारी जितनी भी कहानियां हैं उनके अंदर एक यूनिवर्सल थीम है, यानी उन सभी की एक मिलती जुलती विषय वस्तु है। ए बिलीफ that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love, यानी मनुष्य के अंदर जो गुडनेस, आवश्यक जो अच्छाई होती है, उस अच्छाई की भावना को डेवलप किया जा सकता है। किसके द्वारा? अंडरस्टैंडिंग और लव के द्वारा, यानी प्रेम और समझ के द्वारा मनुष्य में अच्छाई की जो आदतें हैं उनको विकसित किया जा सकता है। ये सलमा लेजरलॉफ की जितनी भी स्टोरीज है सबके अंदर ये थीम दिखाई देती है। दिस स्टोरी इज सेट अमिडस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन रिच इन आयरन ओर, यानी आयरन और मीन होता है अयस्क, जो लोह अयस्क वाली खाने हैं, जो माइंस होती है, उनके बीच में, यानी वहां पर रहने वाले जो भी लोग हैं वहां पर इस कहानी का जो उद्भव है वो होता है, वहां से ये कहानी ली गई है। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री। द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ ए फेयरी टेल। ये कहानी जो है वो किसी न किसी प्रकार से एक जो फेयरी टेल होती है, जो परियों वाली जिस प्रकार से कहानियां होती है, उस प्रकार की ये कहानी है। आगे देखिए, नोटिस दिस एक्सप्रेशन इन लेसन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि लेसन के शुरू में हम इनको छोड़ देते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें इनके बारे में। ये देखिए क्या लिखा है, नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट। ये नीचे जो दी गई एक्सप्रेशंस है यहाँ पर, इनको आपको इस लेसन के अंदर नोटिस करना है, ध्यान देना है वहां पर। इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, और लेसन के बेस पर, इस लेसन के आधार पर उनका मीनिंग निकालने की आपको कोशिश करनी है। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी अपने आप को जीवित रखना। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। प्लॉट्स अलोंग द रोड के किनारे किनारे भारी कदमों से चलना। इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, यानी जो इम्पेनिट्रेबल, असहनीय जो होता है, जिसको सहन नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रिजन, ऐसी जेल। ईज्ड हिज वे, अपने आप में खुश होना, अपने रास्ते पर चलते हुए अपनी आसानी में चलते रहना, अपनी खुशी से कोई काम करते रहना। थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल, थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल, बुरा हुआ, यानी कोई चीज बुरी होती है, बुरा हुआ उसके साथ, इसको क्या बोलेंगे? थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल। अब ये फ्रेज, हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, भूख उसकी आंखों में चमकती थी, यानी उसके चेहरे को देखकर स्पष्ट दिखाई पड़ता था कि वो भूखा था। अनवांटेड जॉय नोडेड ए हॉटी कंसेंट फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट। ये कुछ एक्सप्रेशंस इस लेसन में आएगी जिन्हें हमें ध्यान देना है। वंस अपॉन ए टाइम, कहानी हमारी यहां से शुरू होती है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर वाज ए मैन, एक आदमी था। हु वेंट अराउंड, जो इधर उधर जाता था, चारों तरफ घूमता था। सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स, छोटे छोटे रेड ट्रैप्स बेचते हुए। ऑफ वायर, तार के बने हुए। वायर क्या होती है? तार। ही मेड देम हिमसेल्फ, ही मेड वो बनाता था, देम उनको, हिमसेल्फ स्वयं, वह उनको स्वयं बनाता था, यानी ये जो चूहेदानी होती थी तार वाली, इनको वो स्वयं बनाता था। एट
ऑड मोमेंट्स, ऑड मोमेंट्स क्या होते हैं? खाली समय, फुर्सत का जो समय होता है। फ्रॉम द मेटेरियल ही गॉट बाई बैगिंग, फ्रॉम द मेटेरियल, उस सामग्री से, ही गॉट जिसे वो प्राप्त करता था, बाई बैगिंग मांग कर, इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म, यानी जो बिग फार्म होते थे या फिर जो स्टोर्स होते थे वहां से वो जिन चीजों को मांग कर प्राप्त करता था, जो सामग्री मांग कर उसे प्राप्त होती थी, उससे वो ये बनाता था। बट लेकिन इवन सो, इस प्रकार भी, द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, इस प्रकार से ये जो बिजनेस है वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, यानी विशेष रूप से उसके लिए लाभदायक नहीं था, इससे वो इतना भी नहीं कमा पाता था कि वो अपना भोजन पूरा कर सके। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग, सो ही हैड टू रिसोर्ट, इसलिए उसे निर्भर होना पड़ता था, डिपेंड होना पड़ता था, क्या करना पड़ता था? बोथ, दोनों काम, क्या क्या? बैगिंग एंड पेटी थीवरी, पेटी थीवरी, थीवरी होता है चोरी, थीवरी यानी चोरी, पेटी थीवरी यानी छोटी मोटी चोरी उसे करनी पड़ती थी। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी अपनी बॉडी और सोल को साथ साथ रखने के लिए, अपने शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए, इसका मतलब वो अपने आप को जीवित रखने के लिए उसे बेगिंग के साथ साथ छोटी मोटी चोरी भी करनी होती थी। इवन सो, इस प्रकार भी, फिर भी, हिज क्लॉथ्स, उसके जो क्लॉथ्स थे, कपड़े थे, वर इन रैग्स, वो चिथड़ों में थे, यानी फटे हुए थे। रैग, रैग मतलब होता है फटे हुए या जो चिथड़े होते हैं, रैग। हिज चीक्स, उसके गाल, वर संकन, अंदर की तरफ धंसे हुए थे। हिज चीक्स वर संकन, उसके गाल अंदर की तरफ धंसे हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, हंगर, हंगर यानी भूख, ग्लीम्ड यानी चमकती थी, शोन, इन हिज आइज, उसकी आंखों में, उसकी आंखों से भूख जो है वो स्पष्ट दिखाई पड़ती थी। नो वन कैन इमेजिन, कोई कल्पना नहीं कर सकता, नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस, सैड यानी दुखी, मोनोटोनस यानी उबा देने वाला, उबाऊ या थकाऊ जो होता है, जो थका देता है। लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वैगेबॉन्ड, वैगेबॉन्ड होता है वांडरर, घुमक्कड़, वैगेबॉन्ड यानी घुमक्कड़, घुमक्कड़ जो होता है इधर उधर जो घूमता रहता है, वांडरर जो होता है उसको क्या कहते हैं? वैगेबॉन्ड। तो इस प्रकार के वैगेबॉन्ड का जीवन किस प्रकार से उदासीन और उबाऊ होता है ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हु प्लोड्स अलोंग द रोड, जो व्यक्ति अलोंग रोड के किनारे किनारे चलता है या रोड पर जो पैरों को घसीटते हुए चलता है, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, अपने स्वयं के ध्यान में लगा हुआ। बट वन डे, लेकिन एक दिन, अब यहां से मुख्य कहानी शुरू होती है, एक दिन की बात है, वो जो चूहेदानी बेचने वाला था। दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, थॉट यानी विचार, उसके मन में एक विचार आया, एक दिन उसके मन में एक विचार आया, विच रियली सीम्ड टू हिम, विच रियली जो वास्तव में, सीम्ड उसे लगा, सीम्ड टू हिम उसे लगा, एंटरटेनिंग मनोरंजनकारी, यानी जो विचार उसे मनोरंजनकारी लगा। ऐसा कौन सा विचार आया? He had naturally been thinking, he had naturally been thinking, वो तो यूं ही स्वाभाविक रूप से सोच रहा था, नेचुरली यानी स्वाभाविक रूप से, ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, अपने रैट ट्रैप्स के बारे में, रोड के किनारे किनारे चलता जा रहा था और अपने जो रैट ट्रैप्स हैं, जो चूहेदानी हैं, उनके बारे में वो सोच रहा था। When suddenly, जब अचानक से, he was struck by the idea, उसके दिमाग में ये विचार आया, यानी स्ट्रक, स्ट्रक का मतलब होता है दिमाग में कोई विचार आना, दिमाग में कोई अचानक से कोई बात आना। स्ट्रक बाय द आइडिया दैट की द होल वर्ल्ड, ये जो पूरा संसार है, क्या विचार आया? दैट द होल वर्ल्ड, की जो पूरा संसार है, होल वर्ल्ड अबाउट हिम, उसके चारों तरफ का पूरा संसार, होल वर्ल्ड अबाउट हिम, उसके चारों तरफ का जो पूरा संसार है, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, हाँ, उसके चारों तरफ का जो संसार है, कहाँ चला गया रे,
द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, यानी पूरा संसार, विद इट्स लैंड्स, इसकी जमीन के साथ, एंड सीज, समुद्रों के साथ, इट्स सिटीज, इस संसार के जो बड़े शहर हैं वो, एंड विलेजेस, और इसके गांव, वाज नथिंग बट ए बिग रेट ट्रैप, वो कुछ नहीं थे बल्कि एक बड़ी चूहेदानी थे। क्या विचार आया कि ये जो संसार है, संसार की जो जमीन है, संसार के जो समुद्र हैं, संसार के जो शहर हैं, जो गांव हैं, विलेज जो हैं, सिटीज हैं, ये सारे क्या हैं? सारे मिला के एक चूहेदानी है जो हमें आकर्षित करते हैं। It had never existed for any other purpose than to set bat. It had never been existed. यहां पर it किसके लिए? इस वर्ल्ड के लिए आया है कि ये जो वर्ल्ड है ये कभी भी उपस्थित नहीं रहा, यानी एग्जिस्ट, उपस्थिति में या लोगों के दिखावे में कभी नहीं रहा, फॉर एनी अदर पर्पस, किसी अन्य पर्पस के लिए, देन टू सेट बैट्स फॉर पीपल, लोगों के लिए बैट बिछाने के लिए। यानी पूरे संसार का काम क्या होता है? दूसरे लोगों को लालच देकर उनको फंदे में फंसाया जाए, यानी बैट का मतलब यहां पर है लालच। इट ऑफर्ड, ये ऑफर करता है, संसार क्या करता है? ऑफर करता है, रिचेस एंड जॉयज, यानी बहुत सारा पैसा और आनंद, शेल्टर एंड फूड, मकान और भोजन देता है, हीट एंड क्लोथिंग, सर्दी के अंदर गर्मी और कपड़े देता है हमें, एग्जैक्टली एज द रेट ट्रैप ऑफर्ड चीज, एग्जैक्टली ठीक उसी प्रकार से, एज जैसे कि, द रेट ट्रैप ऑफर्ड चूहेदानी देती है क्या? चीज एंड पोर्क, चीज, चीज यानी चीज जो खाने के काम आता है, चीज, पनीर जिसको कहते हैं, पनीर, चीज यानी पनीर, चीज एंड पोर्क, ठीक उसी प्रकार से कि जैसे चूहेदानी के अंदर चीज और पोर्क होता है, बिल्कुल वैसे ही इस संसार की ये सारी वस्तुएं हैं। और देखिए, एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बैट, एज सून एज जैसे ही, एनीवन कोई व्यक्ति, लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड आकर्षित हो जाता है या अपने आप को आकर्षित कर लेता है, टू टच द बैट, इस लालच को टच करने के लिए, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, इट क्लोज्ड ऑन, ये उसे पकड़ लेता है, ऑन हिम उसे, यानी उस व्यक्ति को ये संसार पकड़ लेता है जो भी इसके लालच में आ जाता है, एंड देन एवरीथिंग कैम टू एन एंड, और फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है, सब चीज़ों का अंत हो जाता है, जो भी आनंद है। जैसे छोटा बच्चा होता है वो अपने संसार में, अपनी दुनिया में पूरी तरह से मस्त होता है, खुश होता है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। अब जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, संसार के अंदर जो लुभावनी चीज़ें हैं वो उसको लुभाती रहती है, वो उनके लालच में फंस जाता है, फिर उसी काम धंधे में पूरे जीवन लगा रहता है, अपने जीवन का पूरी तरह से वो आनंद नहीं ले पाता। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, द वर्ल्ड, ये संसार, हैड नेवर बीन, कभी नहीं रहा, ऑफ कोर्स निश्चित रूप से, वेरी काइंड टू हिम, उसके लिए बहुत ज़्यादा दयालु, ये संसार उसके लिए बहुत ज़्यादा दयालु कभी नहीं रहा। सो इसलिए इट गैव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, इस प्रकार से, यानी वह इस संसार के बारे में, यानी इल, थिंक इल, बुरा सोचना, थिंक इल का मतलब बुरा सोचना, वही संसार के बारे में बुरा सोचने लगा, यानी इट became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew, यानी जिन लोगों के बारे में जिनको वह जानता था, the people he knew, वो लोग जिनको वो जानता था, उनके बारे में अब वो इन थकी हुई जो रास्ते थे, थकान के बाद जो वो पैदल चलता था, तो उन लोगों के बारे में जिन्हें वो जानता था, उनके बारे में वो बुरा सोचने लगता। Who had let themselves, जिन्होंने अपने आप को छोड़ दिया था, बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, खतरनाक जाल में, जिन्होंने अपने आप को खतरनाक जाल में पकड़वा लिया था, एंड ऑफ अदर्स, और अन्य लोग, हु वर स्टिल, जो अभी भी सर्कलिंग, घूम रहे थे, अराउंड द बैट, उस लालच के चारों ओर, यानी जो संसार के अंदर जो लालच देने वाली वस्तुएं हैं जिनके चारों तरफ वो लोग घूम रहे थे, उनके बारे में सोचकर उसको आनंद मिलता। वन डार्क इवनिंग, एक अंधेरी शाम,
एज ही वाज ट्रजिंग अलोंग, ट्रज का मतलब होता है पैदल चलना, जैसे थका हुआ, थकान आ जाती है, थकने के बाद जो चलता है उसको कहते हैं ट्रजिंग। TRUDGE इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। ही वाज ट्रजिंग, वो चल रहा था, अलोंग द रोड, रोड के किनारे। ही कॉट साइट, कॉट साइट मतलब दिखाई दिया, उसे दिखाई दिया, ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, यानी एक छोटी ग्रे कलर की कॉटेज दिखाई दी, झोंपड़ी दिखाई दी, बाय द रोड साइड, रोड के किनारे। एंड ही नॉक्ड, उसने खटखटाया, ऑन द डोर, दरवाजे को, टू आस्क शेल्टर, शरण मांगने के लिए, फॉर द नाइट, रात्रि भर के लिए। नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड, उसे इनकार नहीं किया गया। इंस्टीड ऑफ द सोर फेसेस, उन खट्टे या जो दुखी चेहरे होते हैं या जो आक्रामक चेहरे होते हैं, उनकी बजाय उसको वहाँ पर उनकी बजाय उसको वहाँ पर मतलब भगाया नहीं गया, उसे वहाँ से मना नहीं किया गया। विच ऑर्डनरी मैट हिम, ऑर्डिनरी होता है साधारण और ऑर्डिनरीली साधारणतया, जो कि साधारणतया उसे मिलते थे, यानी साधारणतया उसे जो सोर फेसेस वाले लोग मिलते थे उनकी तरह उसको वहां से भगाया नहीं गया। तो क्या किया, द ओनर, घर का जो मालिक था, हु वाज एन ओल्ड मैन, जो कि एक वृद्ध व्यक्ति था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, बिना पत्नी और बच्चों वाला, यानी उसकी कोई पत्नी या बच्चे भी नहीं थे। वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, यानी वह किसी ऐसे व्यक्ति को पाकर जो उसके अकेलेपन में, लोनलीनेस में उससे बात करेगा, ऐसे व्यक्ति को पाकर वो क्या हुआ, खुश हुआ। यानी झोंपड़ी के अंदर रहने वाला जो वृद्ध व्यक्ति था वो इस व्यक्ति को पाकर खुश हो गया, आनंदित हो गया। Was happy to get someone to talk to in his लोनलीनेस। इमीडिएटली, तुरंत, अब उस वृद्ध व्यक्ति ने क्या किया, तुरंत, ही पुट द पोरिज पॉट, उसने दलिये का बर्तन रख दिया, पोरिज मीन होता है दलिया, दलिये का बर्तन रख दिया, ऑन द फायर, आग पर, एंड गैव हिम सुपर, और उसे रात्रि का भोजन करवाया। देन ही काउड ऑफ सच ए बिग स्लाइस, फिर उसने इतनी बड़ी एक स्लाइस निकाली, कहाँ से, फ्रॉम हिज तंबाकू रोल, अपने तंबाकू के रोल में से, यानी तंबाकू का जो रोल था उसमें से एक बड़ी सी स्लाइस काटी। दैट इट वाज इनफ, जो कि पर्याप्त थी, बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, स्ट्रेंजर की चिलम के लिए और उसकी स्वयं की चिलम के लिए पर्याप्त थी, इतनी तंबाकू उसने बाहर निकाली। फाइनली, अंततः, ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक, ही गॉट आउट, उसने बाहर निकाला, गॉट आउट, गेट आउट का मतलब बाहर निकालना या बाहर निकलना। एन ओल्ड पैक, एक पुराना पैकेट, ऑफ कार्ड्स, ताश का, एंड प्लेड, और खेला मजोलिस, क्या खेला, मजोलिस, यानी ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक, उसने पुराना पैक बाहर निकाला, कार्ड्स का, ताश का, एंड प्लेड मजोलिस, और मजोलिस गेम खेला, विद हिज गेस्ट, अपने मेहमान के साथ, अनटिल बेड टाइम, सोने के समय तक, यानी सोने के समय तक उसने अपने गेस्ट के साथ मजोलिस खेला। द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जनरस, जनरस का मतलब दयालु, काइंड। द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पोरिज एंड तंबाकू, यानी यहाँ पर कॉन्फिडेंसेस का मतलब होता है जो छुपी हुई चीजें हैं, गुप्त जो है, सेक्रेट जिसे कह सकते हैं। जिस प्रकार से, यानी उसने अपना दलिया और तंबाकू के लिए वो जिस प्रकार से दयालु था, उतना ही दयालु वो अपने सेक्रेट, अपना रहस्य बताने में था, यानी रहस्य भी उसने उसको अपना समझ के बता दिया, ऐसा ये कह रहा है। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड, गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड, पैसिव वॉइस में सेंटेंस, गेस्ट को सूचित किया गया, बताया गया। एट वंस, दैट, यानी गेस्ट को उस समय बताया गया, दैट इन हिज डेज, वो अपने दिनों में, ऑफ प्रोस्पेरिटी, इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी, अपनी समृद्धि के दिनों में, हिज होस्ट, उसका जो मेजबान था,
हैड बीन ए क्रॉफ्टर, वो एक क्रॉफ्टर हुआ करता था एट राम्स जो आयरन वर्क्स, यानी राम्स जो आयरन वर्क जो थी, राम्स जो नाम की एक फैक्ट्री है आयरन की, उसमें वो क्रॉफ्टर हुआ करता था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और उसकी जमीन पर वो काम किया करता था। नाउ अब दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, नाउ अब ही वाज नो लॉन्गर, वो नहीं रहा एबल समर्थ, यानी किसी काम में नहीं रहना, जैसे वह अब इस समय कोई चीज नहीं है तो नो लॉन्गर, ही इज नो लॉन्गर ए टीचर, वह अब एक टीचर नहीं है। कोई मान लो पहले टीचर था अब नहीं है, तो ही इज नो लॉन्गर ए टीचर, वह अब एक अध्यापक नहीं रहा। तो वो क्या कहता है, नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल, अब वो समर्थ नहीं था टू डू डे लेबर, दिन का काम करने में। इट वाज हिज काउ, यह उसकी गाय थी, विच सपोर्टेड हिम, जो उसे सपोर्ट करती थी, उसकी हेल्प करती थी। सपोर्ट यानी हेल्प। यस, हाँ, दैट बॉसी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी वो जो गाय थी वो एक असाधारण गाय थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण। शी कुड गिव, वो दे सकती थी, मिल्क यानी दूध, फॉर द क्रीमरी एवरी डे, फॉर द क्रीमरी, क्रीमरी यानी डेयरी, जो डेयरी होती है दूध की, उस डेयरी के लिए वो रोजाना दूध दे सकती थी। एट लास्ट मंथ, एंड लास्ट मंथ, और पिछले महीने, ही हैड रिसीव्ड, उसने प्राप्त किए थे, ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट, पेमेंट के रूप में उसने 30 क्रोनर प्राप्त किए थे। ये बात भी उसने उस अजनबी व्यक्ति को बता दी है। द स्ट्रेंजर, The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window. Incredulous यानी अविश्वास होता हुआ, कि जो स्ट्रेंजर था उसको लगा कि विश्वास नहीं हुआ है, इसलिए ओल्ड मैन जो है वो गोट अप, खड़ा हुआ, एंड वेंट टू द विंडो, खिड़की के पास गया। यानी ओल्ड मैन ने जब कहा था ना कि मैंने पिछले महीने 30 क्रोनर कमाए थे, तो उसने देखा कि जो अजनबी व्यक्ति, उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने इतने कमाए, तो वो खिड़की के पास में गया। टुक डाउन ए लेदर पाउच, एक लेदर का, चमड़े का बना हुआ थैला नीचे उतारा, विच हंग ऑन ए नेल, जो एक कील पर टंगा हुआ था, नेल यानी कील, इन द वेरी विंडो फ्रेम, एकमात्र विंडो फ्रेम के अंदर लगी हुई कील में टंगा था। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब मुड़े हुए, झुर्रीदार। पिक्ड आउट बाहर निकाले, 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर, 3 मुड़े हुए 10 क्रोनर के नोट, बिल्स का मतलब नोट। दीज ही हेल्ड अप, दीज ही हेल्ड अप, इनको उसने पकड़ा, बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, अपने गेस्ट की आंखों के सामने। यानी अब उसने 3 नोट जो है वो थैले में से निकाले हैं और उस अजनबी व्यक्ति को दिखा रहा है। नोडिंग नोविंगली यानी जानबूझकर, सिर हिलाते हुए, एंड, और क्या कहता है, एंड देन, और तब, यानी सामने उसके हिलाए नोटों को, और फिर क्या किया, एंड देन स्टफ्ड देम, स्टफ्ड देम ठूंस दिया, उनको ठूंस दिया। स्टफ का मतलब होता है ठूंस देना। देम उनको, बैक इनटू द पाउच, वापस उस पाउच में, उन तीनों नोट को वापस उस पाउच में ठूंस दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, अगली सुबह दोनों व्यक्ति एक तरोताजा मूड से उठे। द क्रॉफ्टर वाज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ, क्रॉफ्टर वाज, क्रॉफ्टर था, इन ए हरी, जल्दबाजी में, टू मिल्क हिज काउ, अपनी गाय का दूध निकालने की। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, और दूसरे व्यक्ति ने शायद ये सोचा, संभवतः ये सोचा, ही शुड नॉट स्टे इन द बेड, कि उसे बेड में नहीं पड़े रहना चाहिए। वैन द हेड ऑफ द हाउस, जबकि घर का मुखिया, हैड गोटन अप, उठ चुका था। यानी जो सोया हुआ व्यक्ति दूसरा था, उसने सोचा कि जब घर का मुखिया उठ चुका है तो अब सोए रहना उचित नहीं है, इसलिए वो भी उठ गया।
दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों व्यक्तियों ने कॉटेज को छोड़ा एक ही समय पर, यानी साथ साथ दोनों झोंपड़ी से बाहर चले गए। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर, क्रॉफ्टर ने दरवाजे को लॉक किया, ताला लगा दिया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और चाबी को अपनी पॉकेट में डाल लिया। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, अब वो आदमी जो चूहेदानी वाला था, सैड गुड बाय, उसने गुड बाय कहा, एंड थैंक यू, और धन्यवाद दिया। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और उसके बाद वे दोनों अपने अपने रास्ते पर चले गए। इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, अब दोनों अपने अपने रास्ते पर जा रहे हैं। जब आगे वो पहुंचेंगे वहां हम पढ़ेंगे कि वो कहां पहुंच गए हैं। तब तक के लिए जय हिंद।